अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक सऊदिया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का आज़म। यह अहम खबर है। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक सऊदिया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का आज़म जाहिर किया गया है। कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहम नौयत की यह मुलाकात हुई है। मुलाकात में हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाक सऊदिया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का आज़म। मुलाकात में हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। नया साल, नई शुरुआत, नया आज़म। न्यूजीलैंड में 2026 का आगाज हो गया। ऑकलैंड में नए साल का शानदार इस्तकबाल। ऑकलैंड स्काई टावर आतिशबाजी से जगमगा उठा। हजारों अफराद नए साल को खुशामदीद कहने के लिए ऑकलैंड में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर खुशी का समा। कुछ देर बाद शानदार आतिशबाजी की। दुबई में बुर्ज खलीफा से रंगो नूर की बरसात होगी। लंदन आई भी रोशनियों से मुनव्वर होगा। आतिशबाजी का सामान पहुंचा दिया गया है। आखिरी जश्न न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा, जहां क्रिस्टल बॉल गिरने का मंजर देखने के लिए हजारों अफराद की आमद मुतवक्के है। तो दुनिया भर में नए साल को अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया है। आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लेकर गुरूब हुआ है। ये एक दिन का इख्तिताम नहीं बल्कि पूरे साल को अलविदा कहने का लम्हा था। कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत हैं। दुआ गो हैं कि 2026 खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो, मुल्क में अमन आए। तो आपको बता रहे हैं, मनाजिर भी हमने आपको दिखाए थे। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज गरूब हो चुका है। आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लेकर गरूब हुआ। ये एक दिन का इख्तिताम नहीं बल्कि पूरे साल को अलविदा कहने का लम्हा था। कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत हैं। दुआ गो हैं कि 2026 खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो, मुल्क में अमन आए। शहर शहर नए साल की भरपूर तैयारी जारी। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद के लिए अलर्ट है। किस शहर में क्या हो रहा है ये भी जानेंगे। तो शहर शहर नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां इस वक्त जारी हैं और हर शहर के अंदर इंतजामिया भी अलर्ट है कि कोई हुल्लड़बाजी ना हो, कोई गुलगप्पाड़ा हो और कुछ ऐसा ना हो कि जिससे अमन खराब हो। शहर शहर नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी हैं। कुछ शहरों में सूरज गुरूब हो चुका है और ये जो मनासिर हैं ये भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये अब से कुछ देर पहले की मनासिर हमने आपको दिखाए और पाकिस्तान में हर शहर में अपने अपने अंदाज में 2026 को वेलकम किया जाएगा और हर शहर में तैयारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, कोयटा, हैदराबाद, सक्खत, किसी भी शहर का आप नाम लें, वहाँ पर अपने अपने जो है अंदाज में तैयारी कर ली गई है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। शहर कायद की बात करेंगे। शाहनवाज अली कादरी हमें शहर कायद से ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज, आप बताएगा कि कराची में किस किस मकाम पे फायरवर्क होगा और तैयारियां कैसी हैं? इस दफा तो सी व्यू जाने वाले तीनों रास्ते खोल दिए गए हैं। बिल्कुल, नए साल का जो जश्न में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कराची वालों की बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख करती है। और उन शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अगर हम बात करें तो पुलिस की जानिब से जो है तो तमाम ठीक है शाहनवाज, आपसे दोबारा से बात करेंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और मुख्तलिफ शहरों में हम देख भी रहे हैं कि जश्न मनाने के लिए जो मंचले हैं वो भी सड़कों पे मिनाहिल बाहर आ गए। बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहजाद अली वहां से हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आप बताइए कि इस्लामाबाद में इंतजामिया की कैसी तैयारियां और आवाम जो है वो नए साल को वेलकम करने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं?
जी नाहिल, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी जो है वो नए साल को खुशामदीद कहने के हवाले से भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। जुड़वा शहरों की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो फायरवर्क्स और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स का इनेकाद होगा। इसके साथ साथ जो है वो फैमिली और बच्चों के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल भी सजाए गए हैं ताकि लोग जो है वो अपने अपने अंदाज में जो है वो नए साल को खुशामदीद कहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन लोकेशन पार्क व्यू सिटी के अंदर, जहां पर हमेशा की तरह बड़ी आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा रात के 12 बजते ही। इसके साथ साथ लेक व्यू किनारे इस वक्त भी जो है वो डांसिंग फाउंटेन ऑन है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। यहां पर आने वाले जो शहरी हैं वो नए साल को भरपूर तरीके से खुशामदीद करेंगे। इसके साथ साथ पार्क व्यू सिटी के अंदर म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी जो है वो इनेकाद किया गया है। यहां पर जो मंचले पहुंचेंगे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट के हमरा यहां पर जो है वो नए साल को खुशामदीद कहेंगे। पार्क व्यू सिटी में इस वक्त भरपूर तैयारियां हैं। और अगर मैं सिचुएशन बताता चलूं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की राहों पर जो है वो पुलिस की खसूसी टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। और पुलिस हुक्काम का यह कहना है कि किसी भी जो शख्स है उसको जो है वो कानून में हाथ लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ SOPs के मुताबिक जो है वो नए साल को खुशामदीद कहने की जो है वो इजाजत होगी। ना तो वन विलिंग की इजाजत दी जाएगी, ना ही जो है वो हवाई फायरिंग के हवाले से जो है वो किसी शख्स को भी छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस ने मुतनब्बे किया है मंचलों को कि अगर कोई शख्स पब्लिक मकामात पर या कहीं भी जो है वो हवाई फायरिंग करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। आतिशबाजी हमें ये भी पता है कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत ठंडा है, तो फायरवर्क्स के साथ साथ कहीं जहां पर खाने पीने का इंतजाम है, कुछ ऐसा भी इंतजाम है कि शहरी जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें ठंड महसूस नहीं होगी, आग जल रही होगी कहीं पे, इस तरह का भी कोई इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, अगर महक में बताता चलूँ तो पार्क व्यू सिटी में जो है वो खाबों का भरपूर इंतजाम किया गया है। लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और गर्मा गर्म खाबों के साथ नए साल को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी फैमिली बच्चों के हमरा जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बारबेक्यू, गर्मा गर्म सूप्स, इसके साथ साथ जो है वो फास्ट फूड के साथ साथ डिफरेंट किस्म के जो खाबे हैं उनके स्टॉल यहाँ पर पार्क व्यू सिटी के अंदर से जो है वो सजाए गए हैं। दीगर भी जो मकामात है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी जो है वो फैमिली इवेंट्स का मोस्टली जो है वो इस बार इनकाद किया गया है। और जहां भी जो है वो आतिशबाजी और म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो है वो मुनक्कद किए जा रहे हैं, वहां पर जो है वो स्पेशली फूड चेन्स ने अपने स्टॉल सजाए हैं और वहां पर जो है वो खाबों के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि आज इस्लामाबाद में सुबह से ही जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी है और एक्सपेक्टेड है कि अब से थोड़ी देर बाद शायद जो है वो मूसलाधार बारिश भी होगी। तो बारिश में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो नए साल को खुशामदीद कहने के लिए भरपूर अंदाज में इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो पार्क व्यू सिटी के अंदर एक बड़ी तादाद शहरियों की पहुंच रही है ताकि अपने प्यारोों के साथ नए साल को भरपूर तरीके से जो है वो खुशामदीद किया जा सके। तो इस वक्त इस्लामाबाद में नए साल का आगाज अब्र रहमत से होने जा रहा है। पंजाब में अराजी का रिकॉर्ड और मुंतकली शफाफ बनाने के लिए अहम फैसला, पटवारियों को विरासत की मुंतकली के अलावा तमाम ज़बानी भी और इंतकाल से रोक दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में ज़बानी लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़मीन के इंतकाल बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज पर होने चाहिए। विरासत के मामलात के अलावा कोई भी इंतकाल ज़बानी लेन देन पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। तमाम रेवेन्यू अफसरान को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत, किसी के भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतलका कवायद के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको अहम खबर देते हैं। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। मौजूदा माली साल पहली तिमाही में तरक्की की रफ्तार 3.71% रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में आइंदा महीनों के दौरान मुआशी रफ्तार बरकरार रहने की तवक्को जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ लिखा है? देखिए, हुकूमत ने इस फिस्कल ईयर के दौरान 4.2% का GDP ग्रोथ का टारगेट रखा है। पहले क्वार्टर में 3.71% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है और वजारत खजाना का कहना है कि ये मुआशी रफ्तार जो है बरकरार रहेगी। ज़राअत में 2.89%, सनती शोबे में 9.38% ग्रोथ रही है और पहली तिमाही में जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें 2.35% बेहतरी आई है। अलबत्ता सरमायाकारी, बरामदाद और निजी शोबे को कर्जों की फराहमी में कमी आई है और महंगाई बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया है। दिसंबर जो क्लोज हो रहा है ये महीना, इसमें 6.5% तक जा सकती है और नवंबर 2025 में ये 6.1 थी और इस पिछले साल 4.9% थी। जुलाई से नवंबर सरमायाकारी 25.3% कमी से $93 करोड़ तक महदूद रही है। बरामदाद में भी 3.2% कमी आई है और 12.8% अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। बलोचिस्तान में नई सड़कों की तामीर और रोड नेटवर्क की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर मवासलात की कराची कोयटा चमन N25 को 2 साल में आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। NHA को दालबंदीन चागी रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि बलोचिस्तान में बेहतर शाहराहों की तामीर और तरक्की अवाम का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बलोचिस्तान में मयारी शाहराहों का जाल बिछाने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट और रुकने बलोचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी को N25 की 2 साल में तामीर मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। NHA को दालबंदीन चागी रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत। बलोचिस्तान में रोड नेटवर्क्स को ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए अहम करार दिया। सादिक संजरानी के साथ मुलाकात में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि बलोचिस्तान में बेहतर शाहराहों की फराहमी और तरक्की अवाम का बुनियादी हक है। कराची कोयटा चमन N25 शाहराह 2 साल में मुकम्मल करेंगे। शाहराह पाकिस्तान की तामीर आलमी मयार के मुताबिक की जाएगी। NHA बलोचिस्तान के लिए खसूसी रोड पैकेज पर काम कर रहा है। बलोचिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबे में सड़कों का जाल बिछाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। कहा, बलोचिस्तान में NHA के खसूसी इक़दाम सूबे के अवाम के लिए कीमती तोहफा होंगे। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में मवासलात की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंतजामी कमजोरियों की निशानदही कर दी है। कहा कि FBR गुज़श्ता माली साल बजट में तयशुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। खामियों के बायस 1.2 खरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। FBR के टैक्स मुहासिल में शॉर्टफॉल, आलमी मालियाती फंड ने वजूहात बता दी। टैक्स अहदाफ पूरे न होने की बड़ी वजह इंतजामी कमजोरियों को करार दिया गया है। के मुताबिक माली साल 2024-25 में गुज़श्ता साल की निस्बत टैक्स वसूली में 26% बेहतरी आई। इसके बावजूद FBR बजट में तय हदफ के मुकाबले में 1 खरब 200 अरब रुपए कम टैक्स जमा कर सका। हदफ 12.9 खरब रुपए था, जबकि जमा तकरीबन 11.73 खरब रुपए हुए। सेल्स टैक्स और दरामदी टैक्स में सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल रहा। IMF के तय करदा रेवेन्यू हदफ से भी 524 अरब रुपए कम जमा हुए। महंगाई में कमी और मुआशी तरक्की में सुस्त रवि की वजह से 850 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ, जबकि बाकी 380 अरब रुपए कमी की वजह इंतजामी मसाइल और कवानीन के कमजोर निफाज को करार दिया गया है। IMF ने टैक्स केसेस निपटाए जाने में ताखीर की भी निशानदही की है।